वेलकम टू सीसीडी अ कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। सो दोस्तों, जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग अपनी पिछली क्लास के अंदर क्लास 8 के चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास के अंदर बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था इस चैप्टर के बारे में। तो देख लिया हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा क्या क्या डिस्कस किया था इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास के अंदर। तो हम लोगों ने देखा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको खाने की जरूरत होती है, ठीक है। तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, लेकिन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन डज नॉट मेक देयर ओन फूड। वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं, इसीलिए जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। तो अब हम लोगों ने देखा था कि कितने ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी कंट्री के अंदर। अगर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, मतलब कि इतने ज्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर हम लोगों को फूड को प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। इतनी लार्ज अमाउंट में फूड प्रोड्यूस करना है तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, एक प्रॉपर प्रोडक्शन चाहिए और एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, जिससे हम लोग की हर किसी की फूड की नीड को हम लोग फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। क्रॉप्स क्या होती हैं? जब एक बहुत बड़ी जगह पर, एक बहुत बड़े पैमाने पर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को ग्रो करवाया जाए, एक ही तरह के प्लांट्स जब उगेंगे एक बहुत बड़ी जगह पर, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, क्रॉप्स कह देते हैं, ठीक है। फिर हमने ये भी देखा था कि क्रॉप्स के कितने टाइप होते हैं, डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। दोनों के बारे में हम लोगों ने डीप से डिस्कस किया था अपनी पिछली क्लास के अंदर, ठीक है। तो देखो, हम लोगों ने उसके बाद लास्ट में देखा था एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो होती हैं उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो कि हर कोई फार्मर परफॉर्म करता है फार्मिंग से पहले, जो कि बहुत ही ज्यादा इसेंशियल होती है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। क्रॉप्स को उगाने के लिए कुछ एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वो कौन सी एक्टिविटीज थी, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। दीज आर सम एक्टिविटीज जो कि हर कोई फार्मर्स परफॉर्म करते हैं। फार्मर्स की तो बात छोड़िए, अगर आप गार्डनर को देखेंगे तो वो भी सेम एक्टिविटीज करेंगे, और अगर आपके घर के अंदर कुछ बगान है तो आप भी ये एक्टिविटीज जरूर करते होंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, सॉइल है ना, सॉइल के अंदर हम लोगों को प्लांट्स को उगाना है, तो उसके लिए कुछ एक्टिविटीज तो करनी पड़ेंगी। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में। हमारा फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स को ग्रो करवाने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो देखो, हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास के अंदर थोड़ा सा डिस्कस किया था इस टॉपिक के बारे में, इस एक्टिविटी के बारे में कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर क्या होता है। तो हमने देखा था कि जो सॉइल होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, ठीक है। जो सॉइल होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है। इट इज नॉट इजी टू सो अ सीड इन इट। उसके अंदर एक सीड को उगाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मान लीजिए सॉइल बहुत हार्ड है, उसके अंदर हम लोगों ने सीड को किसी भी तरह डाल दिया। अब जो वो सीड है, उसकी जो रूट प्लांट जब उगेगा, तो अगर उगा तो क्या होगा, उसकी जो रूट्स होंगी वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगी, ठीक है। क्योंकि वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगी, इसलिए प्लांट जो होगा हेल्दी ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर हम लोगों को प्लांट को ग्रो करवाना है तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सो क्या होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर, लूजनिंग ऑफ सॉइल, टर्निंग और लूजनिंग ऑफ सॉइल। क्या होता है, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल। सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इंक्लूड टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल। तो देखो, एक क्वेश्चन आता है सबसे पहले हमारे दिमाग में आ सकता है कि ये जो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल है ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो, जो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल होती है उसके अंदर क्या होता है, उससे क्या होता है कि जो प्लांट है ना, प्लांट की जो रूट्स होंगी, रूट्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। रूट्स अच्छी तरह से सांस ले पाएंगी, ब्रीथ कर पाएंगी, एंड इवन दे कैन डीपली पेनिट्रेट इनटू द सॉइल, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, द रूट्स ऑफ सॉइल इजिली ब्रीथ
द रूट्स ऑफ सॉइल कैन इजिली ब्रीथ एंड इवन कैन डीपली पेनिट्रेट इनटू द सॉइल। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं जो रूट्स होंगी सॉइल की प्लांट्स की जो रूट्स होंगी वो इजिली ब्रीथ कर पाएंगी एंड डीपली पेनिट्रेट कर पाएंगी सॉइल को। सॉइल को अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर पाएंगी। अब देखो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं दैट व्हाई डज द losing of soil allows the root to breathe easily? Why does the losing of soil allows the root to breathe easily? ठीक है, तो देखो हम लोग देखते हैं जब हम लोग सॉइल को लूज करेंगे ना, सो इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अर्थवॉर्म्स। जो हम लोग सॉइल को लूज करेंगे तो उसकी हेल्प से क्या होगा, सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और अर्थवॉर्म्स होते हैं वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे जो कि सॉइल के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे अर्थवॉर्म्स होते हैं ये वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो फ्रेंड्स होते हैं फार्मर्स के। अर्थवॉर्म्स आर द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। तो क्या करते हैं अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं, जो सॉइल है उसको और भी ज्यादा लूज कर देते हैं। सॉइल को और भी ज्यादा लूज कर देंगे कैसे, जो अर्थवॉर्म्स होते हैं सॉइल के अंदर छोटी छोटी सुरंगें बना लेते हैं जिसकी वजह से जो सॉइल है और भी ज्यादा लूज हो जाती है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने देख लिया कि जब हम लोग सॉइल को लूज करेंगे तो उसकी हेल्प से क्या होगा, टर्न करेंगे और लूज करेंगे, उसकी हेल्प से डिफरेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो अर्थवॉर्म्स हैं वो ग्रो कर पाएंगे सॉइल के अंदर। ठीक है, सॉइल के अंदर ग्रो कर पाएंगे और जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे तो क्या करेंगे, सॉइल को और भी ज्यादा लूज कर देंगे एंड इवन जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो ह्यूमस को भी ऐड करते हैं सॉइल के अंदर। ठीक है, सॉइल के अंदर ह्यूमस को भी ऐड करते हैं और सॉइल को लूज कर देते हैं और भी ज्यादा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। अब बात आती है कि सॉइल को लूज करने की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, हम लोग क्यों टर्न करते हैं और सॉइल को लूज करते हैं, ये बात एक क्वेश्चन आ सकता है हमारे दिमाग के अंदर कि देखो बार बार कह रहे हैं कि सॉइल को लूज करना है, सॉइल को टर्न करना है, पर ऐसा करते क्यों है, क्यों हम लोग सॉइल को टर्न और लूज करते हैं। तो देखो हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास के अंदर भी पढ़ा है कि जो सॉइल होती है उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स जो है सॉइल से लेते हैं। ठीक है, वाटर्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, इवन की जो सॉइल होते हैं ना उसके अंदर जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स होते हैं, मान लीजिए कोई डेड प्लांट है या फिर डेड एनिमल है तो वो सॉइल के ऊपर पड़ा रहेगा। अब सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करेंगे, उस डेड प्लांट को या फिर डेड ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करेंगे। जब वो उसको डिकम्पोज करेंगे तो क्या करेंगे, क्या होगा, जो भी डेड प्लांट्स के अंदर या फिर डेड लीव्स के अंदर या फिर डेड एनिमल्स के अंदर कंपोनेंट्स होंगे वो सभी कंपोनेंट्स जो है न्यूट्रिशंस होंगे वो सभी मिक्स हो जाएंगे सॉइल के अंदर। ठीक है, अब उस सॉइल से वो कंपोनेंट्स को कौन ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर वहां पे कोई प्लांट उगेगा तो उसी सॉइल से सारे न्यूट्रिशंस को ले लेगा, सभी कंपोनेंट्स को ले लेगा। ठीक है, तो इससे जो हमारा प्लांट होगा वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी होगा। अब देखो अगर मान लीजिए हमारे पास सॉइल है, ठीक है, सॉइल की ऊपर की लेयर पे ही जहां पर हमारे प्लांट उगे हुए हैं उसी पे हम लोग बार बार प्लांट्स को उगाते जाएंगे तो क्या होगा, उस सॉइल के अंदर न्यूट्रिशंस की कमी हो जाएगी और धीरे धीरे वहां पर प्लांट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होने लगेगी। ठीक है, प्लांट्स वहां पे जो ग्रो करने लगेंगे उनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब होने लग जाएगी। तो इसलिए इसके लिए क्या करते हैं, हमारी सॉइल के अंदर कुछ सेंटीमीटर्स ऑफ सॉइल है, कुछ एक लेयर कुछ सेंटीमीटर्स की है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को जो है सपोर्ट करती है। ठीक है, अब उस पूरी सॉइल के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को लूजन करते हैं और सॉइल को टर्न करते हैं जिसकी वजह से जो नीचे वाली न्यूट्रिशन फुल जो सॉइल है वो ऊपर आती है और उसके ऊपर जब हम प्लांट्स को उगाएंगे तो क्या होगा, प्लांट्स बहुत ही ज्यादा हेल्दी होंगे। ठीक है, प्लांट्स बहुत ही ज्यादा हेल्दी होंगे। ये हो जाता है हमारा रीजन कि क्यों हम लोग प्लांट्स सॉइल को जो है लूज करते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई कि हम लोगों ने देखा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर लूजनिंग ऑफ सॉइल होता है, टर्निंग ऑफ सॉइल होता है। ये तो बात हो गई कि हम लोग क्यों करते हैं। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की, किस तरह से सॉइल की प्रिपरेशन होती है। तो देखो सबसे पहले कई बार क्या होता है कि जो सॉइल होती है वो बहुत ही ज्यादा ड्राई होती है। ठीक है, उसको प्लो करना इजी नहीं होता, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो ड्राई जो सॉइल है उसको उसके अंदर वाटरिंग कर देते हैं, उसको पानी दे देते हैं। ठीक है, अच्छी तरह। उसके बाद हम उसकी प्लॉइंग करते हैं। जब हम उसको प्लॉ करेंगे
तो देखेंगे प्लो किसकी हेल्प से करते हैं, सॉइल की प्लोइंग किसकी हेल्प से होती है, विद द हेल्प ऑफ प्लो। प्लो की हेल्प से हम लोग सॉइल की प्लोइंग करते हैं। ठीक है, जब हमने प्लोइंग कर दी उसके बाद क्या होगा, सॉइल के बहुत बड़े बड़े पीसीज जो है, पीसीज में सॉइल जो है रह जाएगी। ठीक है, अब वो उनको हम लोग क्या कह देंगे, पीसीज को क्रम्स। जो सॉइल के बड़े बड़े पीसीज होंगे उनको हम लोग कह देंगे क्रम्स। ठीक है, अब उन क्रम्स को क्रश करना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसके अंदर क्रॉप को उगाना है, प्लांट्स को उगाना है, तो उन क्रम्स को ब्रेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स की हेल्प से हम उन क्रम्स को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स। प्लांट की हेल्प से हम लोग उस क्रम्स को तोड़ लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोगों ने प्लॉ कर लिया, क्रॉप एक फील्ड को प्लॉ कर लिया। अब उसमें से हम लोगों ने उसके बड़े बड़े पीसीस जो थे जो सॉइल के, उसको भी तोड़ लिया। अब क्या करेंगे, उस पूरी फील्ड को एक बार हम लोग लेवल कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ लेवलर, एकदम बराबर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ लेवलर। लेवलर की हेल्प से हम लोग फील्ड का लेवल कर लेंगे, फील्ड को अच्छी तरह लेवल कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ लेवलर। उसके बाद क्या होगा, जब भी हमारी सोइंग होगी उससे पहले हम लोग वाटर कर देंगे एक बार। ठीक है, अब हमारी सॉइल तो प्रिपेयर हो चुकी है, किस तरह से, पहले हम लोगों ने उसको प्लॉ किया था विद द हेल्प ऑफ प्लॉइंग की थी उसकी विद द हेल्प ऑफ प्लॉ। उसके बाद हम लोगों ने बड़े बड़े जो पीसीस थे सॉइल के उसको तोड़ लिया था विद द हेल्प ऑफ प्लैंक। उसके बाद हम लोगों ने पूरी फील्ड को एकदम लेवल कर दिया है। अब सोइंग से पहले हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म होने वाला है, उससे हम लोग सेकंड स्टेप पे जाने वाले हैं। तो इस स्टेप से पहले क्या करेंगे, उस फील्ड के अंदर अच्छी तरह पानी लगा देंगे। ठीक है, और कई बार क्या होता है, टिलिंग से पहले ही ना हम लोग उसके अंदर मैन्योर्स डाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो टिलिंग और प्लॉइंग की बात हो रही है, जो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल है ना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, इसी के प्रोसेस को हम लोग क्या देते हैं, टिलिंग एंड प्लॉइंग। So the process of loosening of soil is called tilling and plowing. ठीक है, तो अब हम लोगों ने प्लॉइंग कर ली। टिलिंग से पहले कई बार हम लोग मैन्योर्स को ऐड कर देते हैं फील्ड के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरी सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स जो है अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारी सॉइल प्रिपेयर हो चुकी है, किसके लिए, सॉइंग के लिए। ठीक है, हमें पता चल गया कि हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर क्या क्या करते हैं। कैसे, पहले हम लोगों ने प्लॉ की हेल्प से उसको अच्छी तरह से प्लॉइंग की, फिर उसके बाद बड़े बड़े जो पीसीस बचे थे सॉइल के उसको तो क्रश कर लिया। उसके बाद क्या किया, हम लोगों ने उसको एकदम लेवल पे ले आए सोइंग से पहले, क्योंकि अब बीज बोने हैं तो उससे पहले एकदम लेवल कर लिया। तो देखो अब क्या होगा, कुछ ऐसे इंप्लीमेंट्स थे जो हम लोगों ने यूज किए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। कौन से ऐसे इंप्लीमेंट्स थे जिनका हम लोगों ने यूज किया ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दैट इज प्लॉ, हो एंड कल्टीवेटर। ठीक है, ये कुछ इंप्लीमेंट्स है जिनका हम लोग यूज करते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम लोग इन कुछ इंप्लीमेंट्स का यूज करते हैं। तो देखते हैं पहला इंप्लीमेंट, दैट इज प्लो। क्या है प्लो और क्या काम है इसका। ठीक है, तो देखो जो प्लो होता है ना, प्लो बहुत ही एंशियंट टाइम से हम लोग यूज करते आते हैं, बहुत ही ज्यादा पुराने टाइम से हम लोग इस इंप्लीमेंट का यूज करते आ रहे हैं। और ये क्या होता है, एक्चुअली बना होता है वुड के साथ। ठीक है, इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है इसका, वुड से बना हुआ। एक वुड से बना हुआ होता है ये, और इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा और यहां पर इसकी एक बीम लगी हुई होगी। ठीक है, तो देखिए ये जो प्लॉ होता है ना, इसका क्या काम होता है, प्लॉ का काम होता है एक तो सॉइल को लूज करना, लूजनिंग ऑफ सॉइल।
सॉइल को लूज करने का काम होता है हमारे प्लो का, ठीक है। उसी तरह प्लो का एक और काम होता है, दैट इज एडिंग फर्टिलाइजर्स, मिक्सिंग फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर्स को मिक्स करना, या फिर हम लोग कह सकते हैं रिमूविंग ऑफ वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। हम लोग किसी क्रॉप को ग्रो करवाने वाले हैं, उसके अंदर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को ग्रो करवाने वाले हैं, तो उसमें उसके अंदर अगर जो प्लांट हम लोग बोना चाहते हैं उस प्लांट के अलावा जो भी हमने सीड्स डाले हैं उस प्लांट के अलावा कोई और प्लांट सूख जाए अनवांटेड, जैसे घास वगैरह हो गए या फिर छोटे छोटे जो प्लांट सूख जाते हैं उनको कह देते हैं वीड्स। उनको रिमूव करने के काम आते हैं, या फिर स्क्रैचिंग ऑफ सॉइल। अब देखिए ये जो हमारा ये जो हमारा प्लो है, इसका क्या काम होता है? या तो लूजनिंग ऑफ सॉइल को लूज कर सकता है, मिक्सिंग फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर को भी मिक्स करता है, रिमूविंग ऑफ वीड्स, जितने भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको रिमूव करने के काम आता है, और स्क्रैचिंग ऑफ सॉइल को स्क्रैच करने का काम आता है। अब ये जो प्लो होता है ये वुड से बना होता है, ठीक है, और इसके जो वुड से बना हुआ है और इसको खींचने का काम कौन करता है? इसको खींचने का काम करता है एनिमल्स लाइक बुल, ठीक है, अ पेयर ऑफ बुल, ठीक है, कह सकते हैं पेयर ऑफ बुल जो है इसको खींचने का काम करेगा। तो इसकी जो अपर साइड होती है उसके ऊपर यहाँ पे एक बीम लगी होती है, ठीक है। ये जो बीम है ना इसको हम लोग बुल्स की नेक के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। इस बीम को बुल्स की नेक के ऊपर रख देते हैं, काफी बड़ी होती है, और इसको बुल की नेक के ऊपर रख देते हैं। अब जो बुल जब चलेंगे तो इसको साथ साथ में खींचते हुए चलेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, इसका जो अपर पार्ट होता है ना, प्लो का जो अपर पार्ट होता है जो कि वुड से बना होता है उसको हम लोग कह देते हैं प्लो शाफ्ट। क्या कह देते हैं? प्लो शाफ्ट। और इसका जो लोअर पार्ट होता है जिसके अंदर एक आयरन की स्ट्रिप लगी होती है जो कि ट्रायंगुलर सी स्ट्रिप होती है, इसको हम लोग कह देते हैं प्लो शेयर। क्या कह देते हैं? प्लो शेयर। तो पता चल गया कि प्लो क्या होता है। प्लो एक वुड और आयरन से मिक्स होकर बना हुआ एक इंप्लीमेंट होता है जो कि जिनको कि पेयर ऑफ एनिमल्स जो है खींचते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी प्लो की। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं हो के बारे में। सो व्हाट आर हो? हो एक सिंपल इंप्लीमेंट होता है, सिंपल जो है इक्विपमेंट है जो कि वुड और आयरन से मिक्स होकर ही बना है, और इसके ऊपर एक हैंडल होता है जो कि वुड से बना हुआ होता है, और एक स्ट्रॉन्ग प्लेट लगी होती है जो कि आयरन की होती है, ठीक है। और वो जो स्ट्रॉन्ग प्लेट है उसकी हेल्प से, हो की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को लूज कर सकते हैं या फिर वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। रिमूविंग ऑफ वीड्स एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ हो, ठीक है। हो की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो सॉइल को लूज कर सकते हैं या फिर वीड्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाता है हमारे हो का काम। अब बात आती है कल्टीवेटर की। तो देखो कल्टीवेटर क्या है, कल्टीवेटर से भी हम लोग प्लॉइंग ही करते हैं, कल्टीवेटर से भी हम लोग प्लॉइंग ही करते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर की हेल्प से, ठीक है। जो ट्रैक्टर है उसकी पिछली साइड के ऊपर कुछ ब्लेड्स टाइप का लगा दिया जाता है जिसकी हेल्प से प्लोइंग होती जाती है। अब जो प्लो है उससे हमारा बेनिफिट क्या है कल्टीवेटर का? कल्टीवेटर का क्या क्या बेनिफिट है? तो कल्टीवेटर जो है हमें हेल्प करता है, एक तो हमारा टाइम सेव करता है, ठीक है, टाइम सेविंग। एक तो कल्टीवेटर से हमारा टाइम सेव होता है, और दूसरी बात जो कल्टीवेटर है उससे लेबर भी कम लगती है। एक तो टाइम सेव होगा और एक लेबर जो है वो कम लगेगी, ठीक है, एक बार नहीं भी लगेगी। तो हम लोग कह सकते हैं हमारे प्लो का क्या काम था हमने देख लिया, हो का क्या काम था वो भी देख लिया, कल्टीवेटर से क्या होता था वो भी देख लिया, और इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये कुछ एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में बेनिफिट लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब चलते हैं अपने अगले स्टेप पे जिसका नाम है सोइंग। सो व्हाट इज सोइंग, देखेंगे अब हम लोग कि सोइंग क्या होती है। तो सबसे पहले तो सोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। हम लोग कह सकते हैं सोइंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट
is one most important step for, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होगा फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। अगर हम लोगों को क्रॉप्स उगानी है तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सोइंग। तो सोइंग के अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो सीड्स होते हैं ना, बीज, उसको जमीन के अंदर बोना। ठीक है, जमीन के अंदर सीड्स को बोना, उसी को हम लोग कह देते हैं सोइंग, उसी को हम लोग कह देते हैं सोइंग। ठीक है, पता चल गया कि सोइंग होता क्या है, जमीन के अंदर बीज को उगाएंगे, बोना। जब हम लोग सीड लेकर जमीन के अंदर बो दें, क्योंकि अब सॉइल तो प्रिपेयर हो चुकी है, उसी के अंदर प्रिपेयर्ड सॉइल के अंदर हम लोग जो है सीड्स को बो देते हैं, उसको हम लोग कह देते हैं सोइंग। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो देखो, जो सोइंग होती है उसके लिए सबसे पहले, सोइंग से पहले हम लोगों को क्वालिटी ऑफ सीड्स को देखना पड़ेगा कि कौन सी अच्छी क्वालिटी का सीड है और कौन सी बुरी क्वालिटी का सीड है। और जो अच्छी क्वालिटी ऑफ सीड होगा, अच्छी क्वालिटी का सीड होगा, उसी को हम लोग सोइंग में यूज करेंगे। अब देखो सीड्स की क्वालिटी कैसे चेक की जाती है। तो देखो, आपके पास अगर सीड्स है तो उसको वाटर के अंदर डालो, एक ग्लास वाटर ले लो, उसके अंदर सीड्स डाल दो। अब क्या होगा, जो भी अच्छी क्वालिटी के सीड्स होंगे, जो भी गुड क्वालिटी के सीड्स होंगे, वो सिंक कर जाएंगे और जितने भी डैमेज्ड सीड होंगे वो ऊपर फ्लोट करने लगेंगे। ठीक है, जो डैमेज सीड होते हैं वो हमेशा ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। तो हम लोग को पता चल जाएगा कौन सी सीड जो है अच्छी क्वालिटी का है, और उसी को हम लोग यूज कर लेंगे ड्यूरिंग सोइंग। तो अब देख लेते हैं कुछ implements which are used for sowing। ऐसे कौन से implements होते हैं जिसको हम लोग सोइंग के अंदर यूज करते हैं। तो एक तो हमारा ट्रेडिशनल टूल होता है, एक तो हमारा होता है ट्रेडिशनल टूल, और एक होता है हमारा सीड ड्रिल। ठीक है, तो बात करते हैं ट्रेडिशनल टूल की। देखो, जो ट्रेडिशनल टूल है उसको हम लोग ट्रेडिशनली यूज करते हैं फॉर सोइंग। इसके अंदर एक फनल टाइप की स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से एक फनल होगा। ठीक है, इस तरह से एक फनल होता है जिसके अंदर हम लोग सीड्स को डाल देते हैं। जो अच्छी क्वालिटी के सीड थे हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिए। अब इसके नीचे कुछ 3 पाइप्स होती है, 2 और 3 पाइप्स होती हैं, जो कि नीचे से शार्प एंडेड होती हैं। ठीक है, जिनका एंड नीचे से क्या होता है, शार्प होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, उसी फनल को सॉइल के अंदर रख देंगे और ऊपर से सीड्स डालेंगे। तो जो है सीड्स वो अच्छी तरह से सॉइल के अंदर डल जाएंगे। ठीक है, और ये अच्छी तरह से ध्यान रखता है कि जो सीड्स हैं वो डल गए, ऊपर से मिट्टी से ढक गए या नहीं, क्योंकि अगर मिट्टी से ढके हुए नहीं होंगे तो उसको क्या होंगे, बर्ड्स डैमेज कर सकते हैं। तो इसीलिए फनल से हम लोग क्या करते हैं, सीड्स को बोते हैं। बात आती है सीड ड्रिल की। तो सीड ड्रिल क्या है, सीड ड्रिल से भी हम लोग सीड्स को ही जमीन के अंदर डालते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर की हेल्प से हम लोग सीड ड्रिल से जो है सीड्स को लगाते हैं। आजकल इस सीड ड्रिल को जरूर यूज किया जाता है। और जो सीड ड्रिल है इसका क्या बेनिफिट है, एक तो जो है टाइम सेव होता है, एक तो हमारा टाइम सेव होगा, लेस लेबर यूज होगी, कम लेबर लगेगी। ठीक है, और दूसरी बात कि जो सीड्स होंगे वो एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस के अंदर लगेंगे, एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म डिस्टेंस के अंदर लगेंगे। ठीक है, ये होता है सीड ड्रिल का फायदा। ठीक है, पता चल गया कि सीड ड्रिल का क्या फायदा होता है, सीड से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के अंदर लगेंगे। देखो, जो सीड्स है ना उसके बीच में एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अच्छी तरह से डिस्टेंस नहीं होगा तो जो प्लांट्स होंगे वो क्या कर जाएंगे, ओवरकोट कर जाएंगे। अगर सीड्स के बीच में डिस्टेंस नहीं होगा, मान लीजिए एक सीड यहाँ पे लगा दिया, एक सीड यहाँ पे लगा दिया, अब ये तब तो छोटे थे, जब बड़े होंगे तो बड़े बड़े प्लांट्स बनेंगे, तो ये क्या कर जाएंगे, ओवरकोट कर जाएंगे एक दूसरे को। और ओवरकोट करने की वजह से क्या होगा, ना तो दोनों को अच्छी तरह से सनलाइट मिल पाएगी, ना ही दोनों को अच्छी तरह से एयर मिल पाएगी, ना ही ये दोनों अच्छी तरह से सॉइल से न्यूट्रिशंस, मिनरल्स, वाटर्स ले पाएंगे। ठीक है, तो दोनों ट्रीज का, जो दोनों प्लांट्स होंगे उनके लिए डिसएडवांटेज होगा ओवरकोटिंग का। तो कई बार क्या होता है, जब ओवरकोटेड हो प्लांट्स तो छोटे छोटे जब होते हैं तो एक को उखाड़ लिया जाता है और दूसरी जगह पे लगा दिया जाता है, ताकि बाद में जाके डिफिकल्टी ना हो दोनों प्लांट्स को अपने न्यूट्रिशन, सनलाइट वगैरह लेने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सोइंग।
हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल भी हो गया, सोइंग भी हो गया, दोनों स्टेप्स हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अंदर हम लोगों ने देख लिया कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम लोग हमारे लिए क्यों बेनिफिट होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का क्या बेनिफिट होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किस तरह से करते हैं और कौन से ऐसे इंप्लीमेंट्स है जो कि यूजफुल होते हैं सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने सोइंग के बारे में डिस्कस किया कि सोइंग क्या होता है, सीड्स को सो करना इन सॉइल, उसको हम लोग सोइंग कह देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कुछ इंप्लीमेंट्स की बात की, दैट इज ट्रेडिशनल टूल एंड सीड ड्रिल। दीज आर टू टूल्स विच आर यूजफुल फॉर द सोइंग। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने अपने 2 एक्टिविटीज को डिस्कस कर लिया है, दैट इज सोइंग एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो अगली जितनी भी एक्टिविटीज बचती है हम अपनी अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।